ये कहाँ चला जाता है बार बार। पांडास क्या होता है हमारे पास? एक लाइब्रेरीज है जिसका ज्यादातर यूज क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशंस और एनालिसिस के लिए। जो हम लोग एक्सेल पावर बीआई में कर रहे थे, सेम काम आप इसी में कर सकते हैं। देन इसके लिए हमारे पास क्या होता है? पहला डेटा क्लीनिंग, जो हम लोग देख रहे थे, एक्सेल में भी कर रहे थे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस, जो हम लोग सारा काम। देन डेटा एनालाइज, कि किस डेटा का क्या मीनिंग हो सकता है, उससे हम लोग क्या इंसाइट निकाल सकते हैं। देन इसके बेस पे क्या कर सकते हो, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब कि हमें कौन सा डेटा मशीन लर्निंग के लिए लेना है, वो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इजिली डिफाइन कर सकते हैं। देन डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन मतलब चार्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। देन ये सारी चीजें चार्ट भी उससे पांडास भी क्या करता है, चार्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसका लुक क्या होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है। इसलिए हमने क्या करते हैं, अलग से लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे आपका मैटप्लोटलिब है और सीबोन का है, तो वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। देन इसका क्या है, कुछ टॉपिक्स है। सर ये बात डिफरेंस बताना, मैटप्लोटलिब और सीबोन में कोई डिफरेंस नहीं है। कि जितने भी चीजें आप सीबोन में यूज करते हो ना, वो मैटप्लोटलिब के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। कि आप मैटप्लोटलिब और सीबोन को दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। सीबोन पे डिजाइनिंग हो जाती है। हाँ, उसमें क्या होता है, डिजाइनिंग पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाता है। तो पांडा जी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजिली हैंडल कर सकता है। दूसरा कि ये टेबुलर डेटा रिप्रेजेंटेशन करता है। टेबुलर मतलब जो आप एक्सेल फॉर्मेट में देखते हो सीट पे, उस डेटा को हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर टेबुलर फॉर्मेट में जितनी भी चीजें हो रही है, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप इंडेक्सिंग, सेलेक्टिंग, रिप्लेस और स्लाइसिंग का सारा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। देन डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग का पार्ट पूरा हो जाता है इसमें। जैसे प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, कि आप मिसिंग वैल्यू हैंडल करते हो, डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करते हो, आउटलायर्स और डेटा नॉर्मलाइजेशन का। और ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, इजिली एक पाइपलाइन के थ्रू पास कर सकते हो। पाइपलाइन होता क्या है, बताओ। रियल वर्ल्ड में पाइपलाइन वो तो कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में क्या होगा, कि डायरेक्टली चीजें क्या हो, एक ही साथ ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो पाइपलाइन यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें बीच में क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, और एक ही में क्या करते हैं, एक पाइपलाइन बनाते हैं, ताकि स्टार्टिंग में सिर्फ डेटा डालें और उन्हें सिर्फ रिजल्ट ला के देते हैं। तो ये पाइपलाइन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देन टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी, मतलब क्या होगा, कि जितने भी टाइम सीरीज डेटा है, आप उसका इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो। देन लास्ट पार्ट जो ये है, इसका क्या है, कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, कि इसको कोई भी बंदा यूज कर सकता है। और यूज करने के साथ इसका क्या कर सकता है, आप इसका यूज अपने कॉमर्शियल यूज के लिए कर सकते हैं। मतलब आप इनसे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हो जिससे क्या होगा, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहेंगे, तो उसके टूल्स को आप क्या करते हो, सेल करते हो मार्केट में। तो वही आप कर सकते हो। इंस्टॉलेशन पार्ट कैसे होता है, बता सकते हो? इंस्टॉल कैसे करते हैं? इंस्टॉल, हाँ, पांडास। तो इस तरीके से आप लिखते हो, तो ये क्या था, इंस्टॉलेशन पार्ट हो जाते हैं। अगर टर्मिनल में चलाते तो नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क तभी लगाते हैं जब हम लोग नोटबुक में क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये क्या होता है, हाँ, तो आजकल एडवांस हो गया ना। पहले क्या था कि आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता था, अब आप नहीं भी लगाते तो भी रन हो जाता है। नहीं रन हो रहा था, हमने तो सर वही नॉर्मल करा था वही। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंस्टॉल करवाए हो तो कैसे पता चलेगा कि आपके लाइब्रेरीज इंस्टॉल है? चेक करना पड़ेगा इंपोर्ट करके। इंपोर्ट पांडास, अगर आप इसको रन करते हो, एरर नहीं देगा। अगर कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, कि वो इंस्टॉल है। हम लोग कोई फाइल, जैसे आप देखोगे ये क्या हो गया, ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये क्या है, कि ये इंस्टॉल है। ठीक है। अच्छा, पहला आपका पार्ट जो था, लेशन, हो गया था। इंस्टॉलेशन हमने किया, क्या हो गया, इंस्टॉल पांडास। ये हमारा क्या होगा, इंस्टॉलेशंस का। और इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट पांडास। इसमें एलियास नहीं लगाते सर? लगा सकते हैं, एलियास आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक, क्या हो गया,
ये हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। सर कल अपने उस दिन जो आपने वेरिएंस पे पढ़ाया था टी टेस्ट और जेड टेस्ट, तो वो तो लंबाई में आपने कराया। वो सारी चीजें आपका यूज होगा जब हमारे पास डेटा होगा, तो वो एक बार एग्जांपल कर लेते हैं ना, मतलब तो वो मशीन लर्निंग वाले पार्ट में आएगा, तो वहाँ पे एनालाइज करेंगे चीजें उसके बाद ही। और वो इम्प्लीमेंटेशन आपका ईजी होता है, वो दिखा देंगे एक बार। ये दिखा देना। आप नॉर्मली जेड टेस्ट लिखते हो, बस जेड की वैल्यू आ जाती है, जिसे कि इक्वल टू मीन लिखते हो ना, उसी तरीके से इक्वल टू क्या करते हो, टी टेस्ट बस, और पूरा कॉलम का डेटा पास कर देते हैं। ये हमारा क्या क्या इंपोर्ट हो गया। देन कहीं पे अगर आप डेटा में काम कर रहे हो तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, इंपोर्ट इंपोर्ट हो गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना। पहले डेटा तो आना चाहिए ना। डेटा तो इंपोर्ट कर दिया। कहाँ पे किया बताओ, वो तो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। ट्रिपल हैश का मतलब क्या H3, H3 क्या होता है, है? ये हेडिंग सबसे अच्छा हेडिंग लिख सकते हैं इसको। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए पांडास में क्या होता है, pd डॉट रीड। तो आप देखोगे कि कौन सा फाइल आप रीड करना चाहते हो, लग रहा है कि आपके पास CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, या ये सारी चीज़ें HDF है, HTML फाइल है, जेसन फाइल है, या तो आपके पास पिकल फाइल है, या आपके पास सैस है, एसपैस है, या फिर एसक्यूएल फाइल है, या फिर एसक्यूएल क्वेरी से क्या करते हैं, फेच करना चाहते हो, देन एसक्यूएल टेबल है। कन्वर्ट कर देता है इसको। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या अलग अलग फॉर्मेट है रीड करने का, दिख रहा है। तो इतनी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग किस में रीड कर रहे हैं, अभी हमारे पास कौन सा फाइल है, एक बार मैं चेक करता हूँ। ये किस में है, और वो फाइल हमारा डाउनलोड में कोई है CSV फाइल, कार सेल्स डेटा फाइल देख लेते हैं, रीड। देन अगर आप CSV है तो क्या लिखते हो, CSV। देन इसके अंदर क्या जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपका अगर CSV है तो CSV का जो कॉमन सेपरेटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, कॉमा होता है। अगर कॉमा के अलावा कुछ और है तब क्या कर सकते हो, सेपरेटर पॉइंट भी दे सकते हो अपना। तो हमने फाइल का पाथ दे दिया, तो हमारे फाइल का नाम क्या था, डेटा क्या था, डेटा अंडरस्कोर फाइल। डेटा शेयर करते तो डाटा फाइंड आउट सीएसवी। कोई भी डेटा आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं डेटा शेयर करूंगा जब क्लीनिंग का काम आएगा ना, तभी नॉर्मली हम रेंडमली डेटा उठा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रीड हो गया। तो आपको ये टेबुलर फॉर्मेट में दिखने लगा। HTML फाइल भी रीड हो जाती है। HTML फाइल भी रीड हो जाती है सर। Django में जब हम एक ये स्टोर करते हैं, ये भी कर सकते हैं ना डायरेक्ट Django का, जो हम लोग डेटा लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, देन ये हमारा क्या हो गया, आपको डेटा यहाँ पे दिख गया। अब इस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, जो हमने पांडास पे देखा। कौन कौन सा काम, कौन कौन सा वर्क होता है, प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस। तो आप देखोगे कि हमने क्या किया, CSV हो सकता है, एसक्यूएल का भी कैसे करते हैं वो बता देंगे। देन टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, रिप्रेजेंट हो गया। देखोगे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, और रोज एंड कॉलम के फॉर्म में जितने भी होते हैं उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, समझे। तो वो मैं भी तो बोल रहा हूँ। देन फिर क्या था आपके पास, कि आप कैसे डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, इंडेक्सिंग, सेलेक्टिंग, रिप्लेसिंग और स्लाइसिंग। ये काम भी क्या कर सकते हो, 2D में कर सकते हो। तो 2D में स्लाइसिंग हमने बताया था कैसे होता है। हाँ ये हमने क्या किया, इसको सबसे पहले एक वेरिएबल पे स्टोर करना होगा, कि हम इसको बोलते हैं डेटा इक्वल टू, जो हम इसको वेरिएबल पे स्टोर करवाओगे, जो हमने स्टोर कर दिया डेटा पे। जैसे हम कोई फाइल रन करनी है इसमें, तो हमें तो पार्ट डालना पड़ेगा वो। हाँ, पाथ तो डालना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा डेटा फाइल है वो सेम पाथ पे है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं। अगर ये क्या रहता, उसके अंदर कोई फाइल पे फोल्डर पे रहता तो क्या देते हैं, फोल्डर का नेम देते हैं। मान लो ये हमारा फोल्डर होता, फोल्डर का नेम, देन स्लैश देते हैं इस तरीके से। विदाउट सीएसवी वाले फाइल भी अबाउट इसमें। हाँ, मैंने बताया ना कि रीड CSV करते हो तो उसकी जगह पे क्या होगा, अलग अलग फॉर्मेट का रीड करने का तरीका है, कि एक्सेल का होगा, जेसन का होगा, और आपका HTML का होगा, या फिर SQL का होगा। वो तो डायरेक्टली रीड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे रीड CSV है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, रीड जो फाइल का नेम है।
डेटा देखने के लिए क्या करोगे, डेटा, देन इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हेड और टेल का। डॉट हेड, हेड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको 5 वैल्यूज दिखाते हैं। हेड का काम क्या है, टॉप 5 रोज, हेड सो टॉप 5 रोज। इसी तरीके से टेल का क्या काम होगा, नीचे से टॉप। लेकिन अगर आपको देखना है कि अपना कस्टम नंबर पे देखना है कि मुझे 10 डेटा देखना है, 15 डेटा देखना है, तो क्या करोगे आप, उसके अंदर क्या करो, आर्गुमेंट पास कर दो, डेटा डॉट हेड, एंड इसको आपको 20 डेटा देखना है या फिर 10 डेटा, तो आप यहाँ से 10 पास कर दो, ठीक, क्या करेगा, आपको 10 डेटा दिखा देगा। एक सेकंड आ रहे हैं, उसमें पार्सर लगाना पड़ेगा, पार्सर। सर ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करके ये CSV कोमा डेलिमिटेड यही हो जाता है ना CSV का। कस्टम रोज देख लेते हैं। इसी तरीके से टेल का यूज करेंगे, टेल का भी करो, टेल क्या करेगा, एक्सेल में HTML फाइल में वही फाइल रेंडर करता है जिसके अंदर टेबुलर डेटा, ये सारी चीजें हैं, तो टेबुलर डेटा है तभी वो मैच करता है। इसमें क्या लिखे हैं? रीड की जगह रीड क्या एक्सेल रीड अंडरस्कोर एक्सेल, हाँ एक्सेल फाइल है ना, एक्सेल की एक फाइल भी शेयर कर, तब तक आप नॉर्मली वर्क करो। क्यों गया ये, सैंपल सुपरस्टोर का डेटा है ना तुम लोगों के पास, उसका भी, या फिर कार का भी होगा, कार सेल्स का भी है ना, हाँ तो कार सेल्स का ही देखेंगे या फिर सुपर स्टोर का, जो भी देखना। एक बार मैं देखता हूँ कहाँ पे है। सर ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट फाइल का ये फाइल का पार्ट डाल के उस पे जो आपने जहाँ पे CSV लिखा है वहाँ पे डाल दे, हाँ, काम करेगा, काम करेगा। नहीं तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, लिंक ही शेयर करता हूँ एक, जिसमें आपका डेटा होगा। हम्म, कहाँ, व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे है। डिस्कॉर्ड पे, कार सेल्स करके कोई तो ना ये हमारे पास एक लिंक है, मैं शेयर, क्या होगा, फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्या सर फाइल डाउनलोड, शॉर्ट पे भी डायरेक्ट डाटा आ जाएगा, है ना सर। जहाँ पे फाइल का पूरा नाम डाला है ना, वहीं पे इसको पूरा लिंक डाल दो। उतनी समय बताया था वो डाउनलोड कर ले, कॉपी वाले पूरा ले। पाइथन वाले में पार्सर नहीं डिफाइन किया हुआ इसलिए, लेकिन वो तो होना चाहिए। उसके लिए फिर HTML के लिए क्या करना होता है ना, HTML का एक से अलग, हाँ एक्सेल का जो है ना, उसके लिए अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर एरर आ रहा हो। दिख रहा है लास्ट में नीचे क्या लिख रहा है, डायरेक्टरीज, अच्छा सेम फोल्डर पे नहीं है क्या,
और ये फाइल भी डाउनलोड में है। सर ये वो रद्द हो गया, पर इसमें वो नहीं है, डेटा नहीं है, ये मैंने शेयर किया है। डेटा नहीं है। सर इसे कहाँ कॉपी करूँ? किसी ने तो आपने भी एक भेजा अपने पूरा जहाँ पे हमने फाइल का नेम दिया था ना, वहीं पे कॉपी पेस्ट कर दो। कितना बड़ा? हाँ तो क्या दिक्कत है, लिंक। ये हमने रो डेटा का क्या क्या भेजा है, लिंक भेजा आपको। इसको कैसे रीड करोगे, सेम, क्योंकि ये भी क्या है, CSV फॉर्मेट है ना। कैसे करते हैं, PT डॉट रीड CSV, और आप इसमें क्या करोगे, पूरा पेस्ट कर दोगे लिंक, और जैसे आप रन करोगे तो ये क्या होगा, रीड कर लेगा। बस इसमें थोड़ा सा इंटरनेट का, ये हमारा डेटा फ्रेम। इसी में काम करते हैं। अच्छा, जैसे डायरेक्ट सब लिंक डाल रहे हैं तो CSV वाला ही लिखना कंपलसरी ये दिख रहा है, हेड बाई गेट लगा के। ये दिख रहा है। मैंने जो लिंक शेयर किया था वो ओपन कर लो, तो इसमें सारा चीज आपको सेम डेटा पे दिखेगा। आइडेंटिटी वाली है। आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा था, सेम बात पे लिखा है इसलिए। पागल है क्या? बच्चे मार रहा है। अब जो लिंक सर में है ना, रन आउट किया ना मैंने। अगर ऐसे मार रहा है तो भैया अचानक से मारेगा, पर मंदिर जाने से उनका ये कौन सी है? सर ये देखना क्या आ रहा है यार, सर यार देखना क्या आ रहा है, मॉड्यूल पार्टनर आ गया क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो सही है कह रहा है। अबे तो मैंने पेट साइड वीडियो निकाली तो यार किसका जिक्र मत करो यार। नहीं नहीं मेंटोस सबको ग्रुप सेम लगेगा। पहले को डाल ले, मेंटोस डाल ले, नहीं एकदम से पहले कर दिया उसमें ये मारा इसको सुन दे, मारा मेरी तरफ से मार चल रहा है क्या बैठे कुछ लोग गेम खेल क्या
नहीं, ये तो इंस्टॉल किया था, उसके बाद पता नहीं ये ऐड बार बार आया था पूरे स्क्रीन में। इसको अनइंस्टॉल मारना होगा। ये हो गया। इसमें क्या है, अलग अलग कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे। पैसेंजर का, सर्वाइव का, पी क्लास, नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, पार्क, टिकट्स, फेयर, कैबिन और इम्बार्क का। सर इसमें आप पूरा डेटा दिखेगा। हाँ, लेकिन इसमें तो सर, एडमिन पे जाने पे तो बहुत सारा डेटा टोटल कितने डेटा है वो भी हम लोग सारा चीज करेंगे। ये दिख रहा है, ये आपका बहुत सारा है। ये सारी चीज आप इसमें भी कर देख सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग चीजें होती है, वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है एक बार ये सीरीज। बता दो सर, कौन सा? डॉट हेड का यूज किया ऐड में तो ऐड क्यों होते हैं? होटल के नीचे। यार ये तो बताया भी, ये ऐड देखो के जितनी हेड क्या करता है, ऊपर की क्लास टॉप 5 रोज दिखाता है। अगर आपको कस्टम देखना है तो आप कस्टम दिखा सकते हो। इसी तरीके से टेल का भी यूज होता है। डेटा फ्रेम में हमने क्या किया, इसको स्टोर किया है। तेल के नीचे इतना हो गया, हो गया ये। क्या दिक्कत आ रही है? मेरा फिल्म नहीं बना df डॉट टेल एन आप रन करते हो। टेल का मतलब क्या हो गया, लास्ट के। तो लास्ट हमारा कितना है, 890 डेटा है, दिख रहा है। अगर हमें कोई जहाँ तक का चाहिए उसके अंदर पैरामीटर दे देंगे। तो इसमें पैरामीटर में क्या पास करो, मतलब आर्गुमेंट में क्या पास करो, नंबर पास करो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए आपको, रोज। ये क्या करता है, बॉटम रोज। भाई हेड और टेल के अलावा कस्टम वाला भी है क्या? आपने बोला कस्टम वाला भी है। कस्टम मतलब इसके अंदर कोई नंबर पास कर दोगे तो उतना ही डेटा आपको दिखेगा, टॉप से या बॉटम से? दोनों में से। अगर हेड के साथ यूज करोगे तो क्या दिखेगा, टॉप 10 दिखेगा, अगर 10 यूज कर रहे हो तो। इतना समझ में आया? ये लिंक नहीं, उसको आप कॉपी करके नॉर्मली पेस्ट कर सकते हो, उसको एक डेटा फ्रेम में क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। इंटरनेट कनेक्ट है तो आ जाना चाहिए। नेटवर्क इशू रहेगा तभी नहीं आता है वो। सीरीज फ्रेम, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या एरर आ रहा है आपका? किसी देखेगा नहीं टेल का है तो हाँ, तो अभी हमने एक वेरिएबल पे स्टोर करवाया ना, वेरिएबल पे असाइन किया, तो इस वेरिएबल पे वो आ गया पासवर्ड हो जाने के बाद वो कॉल करो। सर वो प्लेटफॉर्म मैंने इन लोगों के बैच में शेयर किया है, कर दिया। भर दिया मैम, भर दिया। सर इन्हें बोलो फिल करेंगे, अभी तो सर्वर उनका डाउन चल रहा है तो वो इसका ओपन नहीं हो रहा। जो आपने हाँ हाँ, एक ही एक ही है वो, तो उसको फिल कर देना। आज में करना ही है। सेल्फ लर्निंग वाला पार्ट दे रखा है, वो वीडियोस दे रखी होती है, पीडीएफ दे रखी होती है ना, उस कंटेंट में तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो शेयर करनी। पहला आवाज तो ये कर आवाज मुझे नहीं बतानी, उसमें बताओ फीडबैक। ठीक है, ठीक है, और कर देते आज से। और आज ही करना है। सीरीज, इधर देखो, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सीरीज बोलो, वेक्टर बोलो, दोनों सेम होते हैं, या फिर इसको 1D बोलो। हमने नंपाई में देखा था, अब इसको पांड आए। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई, सही है। तो जो हमने डेटा फ्रेम में देखा, डेटा फ्रेम और किसी भी कॉलम का नेम दे दोगे, जैसे मैंने क्या किया एज का, और ये मैंने रन कर दिया, तो एज का कॉलम सारा रन हो गया।
इसका मैं देखूंगा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप देखने के लिए क्या लिखते हैं बताओ? टाइप। ये क्या बता रहा है? ये सीरीज डेटा टाइप का है ना? तो इसको कैसे पता चले कि वो सीरीज का है? क्योंकि हमने एक ही कॉलम लिया है, तो एक ही कॉलम हमारा क्या है? एक कॉलम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। डेटा टाइप फ्लोट 624 फ्लोट डेटा टाइप वो डेटा के अंदर का जो डेटा है उसका टाइप है, और ये पूरे कॉलम का, ये एज कॉलम है। जिस तरीके से लिस्ट पास करते हैं ना, तो लिस्ट बताता है डेटा टाइप, उसी तरीके से क्या है? सीरीज डेटा टाइप है। तो ये हमारा क्या है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है? अब हम लोग इसमें क्रिएट कैसे कर सकते हैं सीरीज डेटा टाइप्स? ये होता है ना कि ये हमें पहले से बना बनाया हुआ वो दिख रहा है। अगर हमें कस्टम क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? और डेटा फ्रेम अगर देखना चाहो तो कैसे होगा? टाइप, जो हमने डीएफ लोड किया था, तो वो क्या बता रहा है? कौन सा टाइप का बता रहा है वो? डेटा फ्रेम। तो ये हम लोग दो चीज देखेंगे, सीरीज किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, डेटा फ्रेम किसको बोल रहे हैं। यहाँ से इंपोर्ट पांडास एसपीडी करो, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। डीएफ आपने कंटेनर बनाया है। हाँ, वेरिएबल जिसमें स्टोर करवाया है ताकि फर्दर यूज कर सके। इसको निकालते हैं पूरा निकाल दे तो यहीं तक है। फिर एक बार वेक्टर के बारे में वेक्टर का मतलब वन डायमेंशन बस। आप देखोगे जो हमारा 1D होगा 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। वेक्टर बोलो, वन डायमेंशन। और हमारा डेटा फ्रेम क्या होता है? जो आपके रोज एंड कॉलम में होते हैं। ये हमारा क्या हो गया? डेटा फ्रेम हो गया। सीरीज किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा सिंगल कॉलम होगा तो उसको हमेशा सीरीज बोलेंगे। आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या पास किया? सिंगल कॉलम, सिर्फ एज का कॉलम पास किया, एंड देन जो कॉलम का पास लिखना रहता है हम लोग वो लिखते हैं ना, तो बेसिकली पूरे एक को कॉलम को ले लेता है। ये सिंगल कॉलम ले रहा है अभी, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे, एक सेकेंड, डीएफ और ब्रैकेट। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग हम लोग करते थे, तो नेम के बेस पे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग ने एज का कॉलम लिया है। तो जैसे आप एज का रन करोगे तो सिर्फ क्या होगा? एज के कॉलम में जितना डेटा होगा वही सारा दिखेगा आपको। अब फिर हमने क्या किया इसको, इसका टाइप देखा है कि बेसिकली वो किस डेटा टाइप का है। तो टाइप हमने देखा तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? कि वो सीरीज टाइप का दिख रहा है। यही तो, ये क्या होता है कि आप सिंगल कॉलम देख सकते हो। ये इस कॉलम में जो डेटा है वो चेक करने हैं, तो आप क्या लिखते हो? इसी तरीके से लिखते हो। देन फिर आपको ये सारी चीजें, देन इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने सीरीज और डेटा फ्रेम का बताया। सीरीज क्या हुआ? सिंगल कॉलम रहेगा तो हमेशा वो सीरीज कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स आपने ऐड कर दिया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर लेता है? अपने आप में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको देखेंगे कि आप एज देख रहे हो तो ये क्या बता रहा है? सीरीज बता रहा है। और डेटा फ्रेम पास किया तो डेटा फ्रेम में कितने कॉलम है? आप इसको रन करोगे तो देख सकते हो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स हैं। तो मतलब एक से ज्यादा है, तो ये क्या बता देगा? हमेशा डेटा फ्रेम बता देगा। तो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर खुद से क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि खुद से क्रिएट करना भी तो आना चाहिए ना, तो वो हम लोग देख लेते हैं, फिर सारी चीजें ऑपरेशंस में देखेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या आता है? इनके फंक्शंस होते हैं कि पांडा से pd डॉट सीरीज, कैपिटल में होता है, सीरीज लिखते हो। ये क्या होता है? जिस तरीके से लिस्ट क्रिएट करने का होता है इसी तरीके से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या पास करोगे आप? डेटा। तो डेटा में हम क्या पास कर सकते हैं? कुछ भी, लेकिन जो भी डेटा होगा वो सीक्वेंशियल होगा। कि मान लो हमने क्या किया,
99, 70, 45, 30 और 74, और इसको मैंने क्या किया, रन कर दिया। तो ये हमें दिख रहा है 99, 77, 76, 45, 70, 34 और 775। तो ये क्या हो गया, अब इसको क्या करते हैं, S1 बोल देते हैं इसको। 012 कैसे आया? इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट दिखाता है, क्योंकि पाइथन में क्या होता है, इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट रहते हैं। तो ये क्या बोलता है, पांडास क्या करता है ना, सारी चीज़ों को साथ ही साथ शो करवाता है। तो आप इसमें इंडेक्स नंबर भी खुद से चेंज कर सकते हो, वो भी बताएंगे। ये इतना समझ में कि ये क्या हो गया, सीरीज टाइप चेक करना तो कैसे कर सकते हो, टाइप ऑफ S1। तो ये क्या बताएगा, ये हमारा सीरीज डेटा टाइप का बन गया। तो सीरीज डेटा टाइप बनाना इजी होता है। अगर आप डेटा टाइप बना रहे हो तो इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का भी काम होगा। जिस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग करते आ रहे हैं सेम चलेगा इसमें भी। अगर मुझे चाहिए 45, तो क्या लिखना होगा स्लाइसिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए पहले बताओ। इंडेक्सिंग तो क्या करोगे, S1 और इस तरीके से 2 डाल दोगे, तो क्या होगा 45 दिखेगा, है ना। देन मुझे क्या चाहिए, 45 के बाद का सारा डेटा चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इंडेक्सिंग। टू के आगे डॉट लगा दे। तो S1 देन 2 और कॉलन, तो ये हमारा सारा हो जाएगा। देन S1 अगर मुझे क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए था, तो हमारे पास क्या होता था, -1 का होता था, तो ये रिवर्स ऑर्डर में दिया जाता था। तो जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप सेम यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको दोबारा पूरा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत है। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम तरीके से काम करेगा, बस एक बार डेटा फ्रेम में करके दिखा देंगे कि 2D में कैसे सारी चीजें करते हैं। तो ये हमारा क्या, स्लाइसिंग के बेस पे। अब हम लोग चाहते हैं कि जो इसका इंडेक्स का नेम है वो चेंज हो जाए, 0, 1, 2, 3 है, वहाँ पे ABCD करके आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, तो हमारे पास उसके लिए भी ऑप्शंस होता है। जब आप क्रिएट करते हो, पहला इतना लिख लिए, मान लो इसी को कॉपी बी, इसमें क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, तो आपको क्या होगा, इंडेक्स दिख रहा है। तो बेसिकली इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि इंडेक्स कितने जाएंगे, जितना आपके पास डेटा होगा। तो इसमें कितना डेटा है, 5 है, तो आपको 5 इंडेक्स नंबर भी पास करेंगे। जैसे मैंने पास कर दिया A, कॉमा B, कॉमा C, या फिर जो भी पास कर सकते हैं अपने हिसाब से, C, C डबल D, और ये हमारा A। और आप इसको रन करोगे, इसको S2 बोल देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, S2 हो गया। S2 को आप कॉल करोगे तो देखोगे इंडेक्स नंबर चेंज हो जाता है, ये दिख रहा है। इससे पहले 0, 1, 2, 3 में आ रहा था, अब किस में आ रहा है, ABCD में आ रहा है। अच्छा, आपने इंडेक्सिंग को क्लियर किया। और इसका आप स्लाइसिंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स के बेस। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल नेम के बेस पे भी कर सकते हो, और बिहाइंड द सीन्स वो 0, 1, 2, 3 हमेशा रखना है। तो अगर 2 लिखते हो तो वो दूसरा देगा, दिख रहा है, 45 दे दिया। पोजीशन वही रहेगा, बस क्या रहेगा जो ऊपर का डिवीजन और उसके बाद क्या कर सकते हो, A डाल सकते हो। A डाला, टाइम ले रहा है, क्यों, A इज नॉट डिफाइंड, क्यों, थोड़ा सा सोचो। स्क्रीन हाँ, में डाली सर। क्योंकि वो स्ट्रिंग में हमने देखा है ना, इसलिए मैं क्या करना होगा, स्ट्रिंग लिखना होगा। तो ये दे दिया, जो A की वैल्यू था 99 वो दे दिया। तो आप क्या कर सकते हो, कस्टम इंडेक्स नेम पे भी कॉल कर सकते हो, और जो उसका बाय डिफॉल्ट रहता है उससे भी कॉल कर सकते हो। तो दोनों से आप स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कर सकते हो। क्यों नहीं, आप प्रिंट करोगे तब ना आएगा, S2 प्रिंट करो, वो ABCD आ जाएगा। इसका स्लाइसिंग में मुझे C से D तक का जाए, कैसे लिखेंगे स्लाइसिंग में, किनको नहीं समझ में आया। स्लाइसिंग देखो, इंडेक्सिंग का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। क्या आपने A डाला, तो A के में क्या है, 99 है, तो वो रिटर्न किया। अब हम चाहते हैं कि A से लेके C तक का वैल्यू चाहिए, तो एक साथ मल्टीपल वैल्यू चाहिए। तो जब आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो स्लाइसिंग का यूज करते हैं।
तो उसका सिंटेक्स क्या होता है हमेशा कि आप क्या करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हो, एंडिंग पॉइंट, और थर्ड होता है हमारा स्टेप, कि उस स्टेप में कितने कितने का गैप चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि S2 में हमें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, कि मुझे चाहिए A से लेके C तक। तो हम लोग क्या करते हैं, A से लेके, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं। फिर हमें कहाँ तक का चाहिए, C तक का, तो आप क्या करोगे, C लिखोगे। फिर जैसे आप रन करोगे तो A से C का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा स्लाइसिंग होता है। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है कि मोर देन वन वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे आप पहले स्ट्राइकिंग बल वाला बता रहे थे वो हाँ, वो कैसे होता है? कहाँ पे स्लाइसिंग, ये बेसिकली स्टेप होता है। थर्ड वाला देखो, यहाँ पे कॉलन लगाया, यहाँ पे कॉलन लगाया, और लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका स्टेप होता है कि आप स्टार्टिंग से चलना चाहते हो कि एंडिंग से। तो -1 किसका होता है बाय डिफॉल्ट, लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं माइनस। तो -1 हमारा एंडिंग पार्ट होता है। तो इसलिए -1 बोला तो क्या हो गया, वो रिवर्स ऑर्डर में हो गया, देखा कि हमारा जो 5 4 था वो सबसे पहले शो होगा, देन 3 2 1 इस तरीके से। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा ना कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, लास्ट पार्ट से होता है। सर इसमें इसमें ABCD वो होता है ना, लेकिन इसमें 1 2 3 भी आ रहा है, ABC भी आ रहा है। कहाँ पे? आ रहा है। यहाँ पे तुमने क्या किया है, देख सकते हो। अरे यार इसको तो मैं वो दे दिया तो लिस्ट से बाहर निकल, अलग अलग लिस्ट से बाहर निकल। 2D पे नहीं दिखाना है। ब्रैकेट से बाहर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। इसी तरीके से आप डेटा फ्रेम भी बना सकते हो। सर जो स्टॉप होता है इसमें वो इंक्लूडेड नहीं रहता। लेकिन इसमें आप क्या करो, इंडेक्स नेम है ना, A से C बोल रहे हो तो नेम के बेस में इंक्लूड होगा। लेकिन नंबर के बेस पे नहीं होगा। ये दिखाया मैंने इसको A से लेकर C तक का डाटा आएगा। हाँ, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रिंट हुआ है A से लेके C तक का, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या था, कस्टम इंडेक्स के बेस पे कॉल कर रहे थे। इतना हो जाए तो बताना। हो गया। हो गया। इसी तरीके से अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा तो क्या करना होगा मुझे, तो 2D होना चाहिए वो। तो 2D, तो हमारे पास इसके पास क्या था, डायरेक्ट 2D बनाने के लिए PD डॉट डेटा फ्रेम का होता है। डेटा फ्रेम लिखते हो तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट 2D ही बनाता है। तो 2D में हमें क्या चाहिए, कॉलम्स। दो कॉलम मतलब कॉलम तो रोज तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमने क्या किया, कॉलम, और ये हमारा डेटा। तो इसमें किस टाइप का हम लोग लिस्ट भी पास कर सकते हैं, नॉर्मली टपल्स भी, और सेट भी, और आपका डिक्शनरी भी। डिक्शनरी पास करेंगे तो क्या होगा, डिक्शनरी में क्या होता है, फर्स्ट की होता है, देन उसके वैल्यूज। तो की हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग यूज करना चाहें एज ए, तो कॉलम का नेम बन जाएगा, और सारे क्या होंगे, डेटा बन जाएंगे आपका डिटेल्स। हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कीज के वैल्यूज पे ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉलम। या फिर क्या करते हैं, आपको लिस्ट के बेस पे एक बना देते हैं ताकि आपको पता चल सके, 3 4 5 6, और एक और लिस्ट। ये आपको 2D में पास कर, और जो दूसरा जाएगा हमारे पास 4 5 7 8 9, ये हो गया 2 4। तो ये आपका वो किसी तरीके से शो होगा। एक और रो ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, एक और कर ही लेते हैं। अगर डेटा फ्रेम में हम लोग 20 ही हाँ, तो भी लेकिन वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 2D दिखाएगा। बेटर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, हमेशा 2 फॉर्म में दिख रहा है। तो हमने अभी ना ही कॉलम्स का कुछ नेम दिया है, ना ही इसके इंडेक्स का कुछ नेम दिया, तो ये क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 में इंडेक्स नेम दिखा रहा है, दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे जो हमारे कॉलम का नेम है वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 है, यहाँ पे भी देखोगे 0 1 2 3 है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि हमारा डेटा था वो इस तरीके से दिख रहा है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो। फ्लैटर में भी फिर आपने 2D वाला बताया। 2D वो 1D में करता है फ्लैटन हमेशा। इसको DF1 बोल देते हैं और स्टोर करवा देते हैं ताकि हम इसमें सारा चीज ऑपरेशन कर सकें, और DF1 को प्रिंट करवा देते हैं। सर इसमें अगर ABCD लिखते हैं तो वो नहीं लेता। तो नहीं लेगा,
लिखा कर लिया। तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है इसे कि आप क्या इसके कॉलम का नेम बता रहे हो या फिर इंडेक्स का नेम बता रहे हो। इसमें दो चीजें आ गई ना, तो उसमें सिंगल था इसलिए वो कैप्चर कर रहा था। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें कॉलम का नेम चेंज करना है, जैसे 0 1 2 3 इसको ABCD करना है या फिर XYZ करना है, तो क्या कर सकते हो, सेम चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। कि ये हमारा पूरा क्या था, डेटा था, इसको DF2 कर देते हैं। अब इसमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कॉमा लगाओगे तो आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, दिख रहा है, इंडेक्स का और कॉलम का, दिख रहा है। क्या आप इंडेक्स नेम कुछ रखना चाहते हो, तो इंडेक्स में XYZ रख देता हूँ। तो हमारे कितने इंडेक्स है बता सकते हो। इंडेक्स मतलब रोज, 3 रोज है, तो इसको मैं बोल देता हूँ, एक X है, दूसरा Y है और तीसरा Z है। लीनियर है पहली बार। DF2 कहाँ पे लिख दिया, DF2। तो आपको देखोगे XYZ यहाँ पे दिखने लगा, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, इंडेक्स नंबर। आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली इंडेक्स इक्वल टू करके भी लिख सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप क्या चीजें असाइन कर रहे हो। देन इसी तरीके से कॉलम का नेम भी देना होगा, तो क्या कर सकते हो, कॉलम का भी दे सकते हो। जैसे आपका दिख रहा है कॉलम कितने हमारे पास, 4 है, तो आपको एटलीस्ट 4 नेम तो डालने ही पड़ेंगे, A B। आपको सिर्फ दिखाने के लिए अगर नहीं लिखते हो तो वो चल जाएगा, पोजिशनल आर्गुमेंट है ना ये सारी चीजें। तो ये आपको पता चल सके कि कौन सा इंडेक्स है कौन सा कॉलम है, इसलिए हम लोग क्या कर दिया, नाम लिख दिया C, और तीसरा हमारा क्या होगा, D। तो ये चेंज हो गया। अब इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इसी बैच में है क्या ये भी। क्लास 10 के बाद अच्छा इनका, बैकअप आप स्टार्टिंग में ही बना के रखोगे तभी आएगा। ठीक है, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं बोल दिया फिर आपने, तो क्या 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट तो रेस्टोरेंट खोलने में लगा देंगे। 1 मिनट में चीजें हो जाती तो फिर दिक्कत ही नहीं था। इसमें क्या करते हो, 1 साल नहीं सेम इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, आप जो नेम देते हो या फिर जीरो, जीरो का मतलब क्या हो गया, DF2 ऐड नहीं हो गया, फर्स्ट वैल्यू देगा। उस पे error आ रहा है। अच्छा चेंज किया ना, ये हमने क्या किया, चेंज किया, तो हमारा ये A होगा, तो ये आपको A की वैल्यू दे देगा। अब मुझे A से C तक का चाहिए, तो सेम तरीका आप यूज कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, A से लेके C तक का वैल्यू चाहिए, तो कॉलन और C। तो आपको क्या करेगा, A से C का, लेकिन डेटा कोई नहीं आया, डेटा कहाँ चला गया। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये 2D में होता है, तो इसको आप क्या करना होगा, 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, कंपल्सरी हो। ये 2 ब्रैकेट, क्या दिक्कत आई, सर ये एक्स क्यों नहीं दे रहे, मैंने इसमें एक सेकंड, इसमें वो जो आपने डी एफ ई डाला है, मैंने इस पे एक्स डाला है, एक्स क्यों नहीं दे रहे? एक्स एक्स भी तो एक इंडेक्स ही है ना। X जो हमारा है ना वो रो वाइज है, तो रो वाइज एक कॉल एक रो देते तो हैं। रो वाइज दूसरे तरीके से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2D है ना। तो आपको क्या करना रहता था, A का मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, तो पहले A लिया, देन उसका कौन सा वैल्यू चाहिए, X चाहिए, तो आप यहाँ पे X लिख दो या फिर Y लिख दोगे, तो Y आता था, भूल गए 2D वाले। का नेम है एबीसी और कुछ देना डीएफ में ए और सी का। एक second, हाँ वही मैं देख रहा हूँ, कुछ तो सिंटेक्स में आपका ये क्या बता रहा है कि A में से कौन सा वैल्यू चाहिए, तो रो वाइज कॉलम वाइज इंडेक्सिंग इसी तरीके से करते थे 2D पे।
सिंगल वाई नहीं आ रहा हाँ अगर नॉर्मली ए से सी करेंगे तो भी आएगा, लेकिन ये 2D में। अगर आपको नॉर्मल मल्टीपल लेने हैं तो ये डबल डेटा फ्रेम में जाता है। इस तरीके से लिखोगे तो वो तो आ जाएगा। ये दिखा कि वो बेसिकली वैसा कोई फंक्शंस है नहीं, इसलिए वो एरर बताने के लिए वो क्या करता है, सारी चीजें चेक करता है कि बेसिकली उसके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कोड की तरफ से दिक्कत है, फिर लास्ट में वो एरर बताता है ए और सी। लेकिन मुझे क्या करना था, स्लाइसिंग करना था। ये कस्टम इंडेक्सिंग हो गया। एक साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंडेक्सिंग कर सकते हो, मतलब सॉरी मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इसमें डबल ब्रैकेट देना जरूरी है क्या? हाँ कंपलसरी है कि ये क्या है कि तो आपका सिर्फ इंडेक्सिंग ही दे रहा है ना हम लोग, ये इंडेक्सिंग। हाँ तो फिर इसमें डबल की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें क्या करना है कि एक साथ मल्टीपल कॉलम्स चाहिए। तो ये डेटा फ्रेम का क्या है कि आपका एडवांटेज है कि एक साथ मल्टीपल कॉलम ला सकते हो, और उसमें से क्या चाहिए, आपको सिर्फ वाई चाहिए। तो आप नॉर्मली वाई लिखोगे तो क्या होगा कि ए और सी का वाई आपको ला के दे देगा। नहीं तो अब मुझे ए और सी का क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए या फिर वाई की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, कॉल करके लिख के बताओ वाई का। ए और सी का मुझे वाई एक साथ चाहिए। समझा नहीं बाबू। जैसे ए और सी हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो ये आ गया। अब ए और सी का सिर्फ मुझे वाई की वैल्यू देखनी है, बाकी नहीं। कॉलम डाल के वाई और कॉलम में वाई। हाँ तो नॉर्मल आप यहाँ क्या कर सकते हो, वाई डाल दो, हाँ ये तो नहीं आएगा। मेरा इसमें ब्रैकेट के बेस पे, एक सेकेंड, कॉमा के बेस पे चलेगा क्या, आना तो चाहिए। सर आपने डबल ब्रैकेट लगा रहा था, डबल ब्रैकेट दिया था जैसे आप नहीं नहीं डबल ब्रैकेट, डाल के सर अच्छा वो स्लाइसिंग का ना, डी एफ ए का कॉमा एक्स। रोज पहले आते हैं क्या, इतना कर लो पहले, बाकी इनका स्लाइसिंग तो इसी तरीके से। इनवैलिड सिंटैक्स होता है। हम्म, एक मिनट दो, डायरेक्टली इसमें आई लॉक का यूज करें। नहीं डायरेक्टली भी होता था हमारा इसमें। अपडेट तो नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, इसमें बुलियन इंडेक्सिंग काम करता है इसलिए ना। हो गया ये, कितना हो गया, डीएफ स्लाइसिंग का, डीएफ टू, अच्छा मार्क डाउन। मुझे चाहिए ए से लेके सी तक का, ये नॉर्मल।
कोई नहीं, मैं एक बार सिंटेक्स देख लूंगा इसका। स्लाइसिंग का कल देख लेंगे। बाकी डेटा फ्रेम और सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देन इसके बाद जितनी भी चीज़ें जैसे मीन, मीडियन, मोड, इसमें कितने वैल्यूज़ है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स हैं, कितने यूनिक वैल्यूज़ हैं, कितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, कितने नल वैल्यूज़ हैं, वो सारा चीज़ फिर हम लोग चेक करेंगे एक एक करके। एंड उसको फिर कैसे रिमूव करते हैं, उसके जगह पे मीन वैल्यू को कैसे रिप्लेस करते हैं, देन वो सारी चीज़ें कैसे कंप्यूट करते हैं, और उसका एक विजुअल्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ अब नेक्स्ट क्लास में ही चैट देखेंगे। जीपीटी से पूछा, उसने एक फंक्शन डाला है एलओसी करके। आई लॉक है और लॉक है, हाँ, तो उसका यूज़ करेंगे, बट डायरेक्टली स्लाइसिंग भी होता है इसमें। वो कुछ तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना, जैसे वो बता रहा होगा ये डॉट लॉक है ना, लॉक और आई लॉक इंडेक्स के बेस पे होता है, और लॉक होता है नेम के बेस पे। तो वो दो चीजें भी हम लोग देखेंगे। इसने वाई डाला और एजी कर दिया तो उसका आ गया सर। वो सारा चीज आ जाएगा, लॉक और आई लॉक। मतलब आई मतलब इंडेक्स लोकेशन, और लॉक का मतलब आपका नॉर्मली लोकेशन। बिना इनके भी तो होता होगा ना सर? किसका? बिना आई लॉक और हाँ, वो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग तो नॉर्मली आपका हो जाएगा, स्लाइसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं एक बार स्लाइसिंग का सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है, बाकी आज का क्लास इतना ही रखते हैं, रिव्यू कहाँ देना? बाकी रिव्यू होगा तो कर लेना। बाकी किन्हीं का डाउट है कुछ?